सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने और ये स्थान महाराजा अशोक ने बनाया हुआ है। तो ये स्थान का संचालन बौद्धों के हाथों में हो। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಹುಟ್ಟಿನಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮರು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಜಾತಿವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆದ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಮಾನವರ ಒಂದೇ, ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಒಂದೇ, ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದೇ, ಜೀವಿಗಳೊಂದೇ, ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮರು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತದೆ. पाली भाषा ने तो उपदेश दिया है समानता, स्वतंत्रता, न पशु पक्षी किसी से भेदभाव नहीं किया है। मानवता नाम की चीज़ नहीं है। नंबर जो यहाँ जाति फाति में बांटा जा रहा है, बांटा गया है। अभी भी देखिए नेपाल में क्या घटना घटी है। ऐसा कोई सा भी मंदिर नहीं है जहाँ पर दान के द्वारा भोजन नहीं बांटा जाता हो, जहाँ पर अस्पताल ना हो, जहाँ पर कुछ ना कुछ ज्ञान का प्रारूप ना हो। लेकिन इतना सारा पैसा आने के बाद में भी महाबोधि महाविहार मंदिर से किसी भी तरह का हमारे बौद्ध भिक्षुओं के लिए, हमारे और अन्य लोगों के लिए यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है। मतलब जो हमारी मांग है कि बौद्ध महाविहार हम लोग को बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। ये मतलब सौंपने देने के लिए रोका मतलब रोड़ा बना जो पालकी टांगने वाले हैं, चाहे नीतीश के टांगने वाले जीतन राम मांझी हो या मतलब चिराग पासवान हो या मतलब फिर कहिए कि आपको मतलब कि अन्य और लोग जो हमारे ओबीसी हैं, एससी के लोग हैं, जो हमारे बौद्ध मतलब कि में जो आते हैं, इन लोग ही रोड़ा बने हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये धरती युद्ध की धरती नहीं है, बुद्ध की धरती है। लेकिन आज इसी धरती पर बौद्ध भिक्षु परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या कारण है, जानते हैं इनसे। क्या कारण है यहाँ पे आंदोलन करने का? देखिए, अभी आज 212वां दिन है और ये बुद्ध गया महाबोधि विहार का मुक्ति का आंदोलन है। इसकी मुख्य वजह है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो गैर संवैधानिक है और लोकतंत्र विरोधी है। हम लोग चाह रहे हैं कि वो पुराना जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है उसे मॉडिफाई करके बौद्धों का स्थान है बौद्धों के हाथों में सौंप दे, ताकि बौद्ध लोग उसका बेहतर मैनेजमेंट कर सकें। तो इसलिए संवैधानिक हमारा अधिकार है, जिस प्रकार से सिख गुरुद्वारे जितने भी दुनिया में है उसका सिख संचालन करते हैं, जितने भी चर्च है उनका सारे के सारे ईसाई लोग संचालन करते हैं, जितने भी जैन मंदिर है उनका जैन संचालन करते हैं, अब जितने भी अज्ञारीज है तो उसका सारे के सारे पारसी लोग संचालन करते हैं। उसी तरह से दुनिया के बौद्धों का एकमात्र जो केंद्र स्थान, जो उगम स्थान, जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने और ये स्थान महाराजा अशोक ने बनाया हुआ है। तो ये स्थान का संचालन बौद्धों के हाथों में हो, यही मांग को लेकर के हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। अब तक इस धरने में आगे क्या क्या रूपरेखा हुई है वो भी हम आपसे जानेंगे। पहले और भिक्षुओं से भी जान लेते हैं। आप भारत में रहते हैं, जो आपकी समस्या हैं वो क्या क्या हैं? ये कर्नाटक से है। इनको हिंदी नहीं आती है। अच्छा, बताएं। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಹುಟ್ಟಿನಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮರು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಜಾತಿವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆದ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಮಾನವರ ಒಂದೇ, ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಒಂದೇ, ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದೇ, ಜೀವಿಗಳೊಂದೇ, ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮರು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತದೆ पाली भाषाದಲ್ಲಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ आपकी बात तो मुझे नहीं समझ में आई। इन्होंने कहा कि सारनाथ है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है। भगवान बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया है बोध गया, सारनाथ में उन्होंने धम्म देशना दी। उसके बाद अपना शरीर जो छोड़ा है कुशीनगर और लुम्बिनी, ये कोई भी स्थान बौद्धों के हाथों में नहीं है। तो ये जो ज्ञान प्राप्त स्थान है ये बौद्ध के स्थान होना चाहिए। और बुद्ध ने तो उपदेश दिया है समानता, स्वतंत्रता, न पशु पक्षी किसी से भेदभाव नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ बौद्धों को न्याय मिलना चाहिए। और क्या क्या मांगे हैं? जी बहुत सी मांगे हैं। जैसे यहाँ पे मानवता नाम की चीज़ नहीं है। नंबर जो यहाँ जाति फाति में बांटा जा रहा है, बांटा गया है। अभी भी देखिए नेपाल में क्या घटना घटी है। वो स्थिति को देखते हुए अमानवीय जो ये घटनाएँ हो रही हैं, ये कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है और कोई नहीं जिम्मेदार है। हमारे आज भी बहुत से विद्यालय देखिए यूपी में बंद किए गए। उसके साथ जो शिक्षा है उस शिक्षा पे कुठाराघात हो रहा है। और आज जो अशिक्षित होंगे तो एक दिन उसमें क्या होगा, उनके अंदर कौन सी भी अनुकरण होगा?
वो बीज अंकुरण यही होगा कि एक दिन ऐसा करो कि जैसे नेपाल में हुआ है, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। इसलिए अगर ये सुधारना है तो हम लोगों की जो मांग है ये जायज़ है, ये मानवता के हित में है। ये हम लोगों की जो है 1949 एक्ट का जो रद्द हो और भारतीय बौद्धों को जो है यानी ऑल इंडिया पूरे भिक्षुओं को ये जो मांग है कि ये महाबोधि महाविहार मुक्त हो और हम सब लोगों को सौंप दी जाए। आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो महाबोधि महाविहार मंदिर जो बना हुआ है, इसका सबसे बड़ी चीज़ है संचालन। इसके अंदर जो संचालन हो रहा है वो संचालन गलत तरीके से हो रहा है, और वो संचालन गलत तरीके से इसलिए हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं ऑल इंडिया टूरिस्ट भी हूं। मैंने भारतवर्ष को 80% से ज़्यादा घुमा है, और उस 80% से ज़्यादा घूमने पर मैंने पाया कि भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, उन छोटे से छोटे मंदिरों पर लोगों का साथ, मंदिर वहाँ पर कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे कि पटना के अंदर एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ से कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है। ऐसा कोई सा भी मंदिर नहीं है जहाँ पर दान के द्वारा भोजन नहीं बांटा जाता हो, जहाँ पर अस्पताल ना हो, जहाँ पर कुछ ना कुछ ज्ञान का प्रारूप ना हो। लेकिन इतना सारा पैसा आने के बाद में भी महाबोधि महाविहार मंदिर से किसी भी तरह का हमारे बौद्ध भिक्षुओं के लिए, हमारे और अन्य लोगों के लिए यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर लोग जो बाहर से आते हैं परेशान होते हैं, यहाँ खाने के लिए परेशान होते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, जबकि छोटे से छोटे मंदिर के अंदर भोजनालय चलते हैं। यहाँ पर कोई सा भोजनालय नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? और जबकि जो पैसा आता है वो पैसा भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा इसी मंदिर पर आता है। जी, आंदोलन की मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे ये है कि महाबोधि विहार मुक्त होना चाहिए और बौद्ध लोगों को संचालन मिलना चाहिए। बौद्धों का ब्राह्मण जो होता है ना, वो अपना मंदिर का संचालन करता है, तो ब्राह्मण क्यों घुसा है बौद्ध विहार में? भाई तुम अपना करो, हमको हमारा देने दो। तो जब घुसेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो अपना देखे और हम लोग अपना देखें। तो संचालन अगर बहुत लोग करेंगे अच्छे से होगा तो अच्छी व्यवस्था होगी, और भारत जो है बौद्ध में होगा, विश्व बौद्ध में होगा। अभी जो भी रुकावट होती है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण संस्कृति अलग है और बौद्ध संस्कृति अलग है। तो हम लोग चाहते हैं कि बुद्ध विहार का संचालन बौद्धों को मिले और अच्छे से भारत नहीं विश्व में शांति फैले। मंत्री जी, यहाँ पर ऐसा भी कई लोग फैला रहे हैं कि ये जो लड़ाई थी अभी तक बौद्ध धर्म को आज़ाद करने की थी, लेकिन अब ब्राह्मण वर्सेस दलित की लड़ाई हो गई है। नहीं, ब्राह्मण वर्सेस दलित की नहीं है, बोधगया टेम्पल एक्ट निरस्त कराने की है। कि जो पुराना बोधगया टेम्पल एक्ट है वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, और गया ज़िले में लोकतंत्र और संविधान लागू नहीं है। तो हमारा जो धरना बैठा हुआ है ये लोकतंत्र को लागू कराने के लिए, संविधान को लागू कराने के लिए है। क्योंकि बोधगया टेम्पल एक्ट जो है ये भारत के संविधान बनने के पहले का है। आर्टिकल 13 में स्पष्ट कहा गया है कि संविधान जिस दिन से लागू होगा 26 नवंबर 1950 से, तो उसके पहले के जो भी नियम अधिनियम सब है वो निरस्त माने जाएंगे, जीरो शून्य माने जाएंगे, शून्य घोषित होते हैं। लेकिन वो पुराना अभी यहाँ एक्ट जो है वो फंक्शन में है, और उसी के कारण जो है कि मैनेजमेंट बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में न होने के कारण यहाँ पर तमाम दुनिया के बुद्धिस्ट लोग आते हैं और दान चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका कोई भी सदुपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि मैनेजमेंट बुद्धिस्ट के हाथ में नहीं है। और जो पुराना एक्ट उस समय बनाया गया जब वो देश आज़ाद नहीं था, उस समय की समस्याएं अलग रही होगी। उस समय भारत में बुद्धिस्ट लोगों की संख्या नाममात्र नॉर्थ ईस्ट वगैरह में होगी, तो उस वजह से हुआ था। अब समय बदल गया, इतना 60-70 साल देश की आज़ादी हो गई, तो जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो भी है, जिस धर्म के लोग हैं उन्हीं धर्म के लोगों का संचालन होता है। एवं कोई एक संप्रदाय समझ लो, राधा स्वामी ले लो या कोई ब्रह्म कुमारी ले लो, उसी संप्रदाय के लोग उसका संचालन करते हैं। तो ये तो दुनिया के बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसका संचालन बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। तो इसलिए वो पुराना एक्ट जो है उसको मॉडिफाई कर दे और बौद्धों की प्रॉपर्टी बौद्धों के हाथों में सौंप दे। इसी के लिए हम लोग जो लगे हुए हैं काम में कि सरकार जो है ये न्याय दे। लेकिन आज 211 दिन हो जाने के बाद भी
ये भूख हड़ताल से शुरू हुआ था 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पे गोलंबर में महाबोधि टेम्पल के सामने, वहाँ भूख हड़ताल से शुरू किया था। तो 27 फरवरी तक के चला। पुलिस प्रशासन लोगों ने रात में जबरन उठा करके और ले जा करके गया में छोड़ दिया था सभी लोगों को आधी रात में। तो दूसरे दिन का धरना गया मेडिकल कॉलेज में चला और उसके बाद सरकार जगह दी तो दो मुहान बोल के जगह है, वहाँ पर ये धरना कंटिन्यू चलते रहा बुद्ध पूर्णिमा तक। तो बुद्ध पूर्णिमा के पहले 9 मई के समय में भारत पाकिस्तान युद्ध और काफ़ी सारे संस्थाओं को और सारे जितने भी धरने वरने हैं सब ख़त्म करो वाला मामला चला। हमारा धरना उठाने के लिए बहुत प्रेशर सरकार ने दिया। तो बाद में सीज़ फायर हो जाने की वजह से हम लोग बुद्ध जयंती वगैरह मना पाए। बुद्ध जयंती मनाने के बाद में फिर इसमें कुछ काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ, काफ़ी लोग जो भीड़ भाड़ आई थी। तो बाद में वो धरना स्थान हटा करके हम लोग निंगमा मोनास्ट्री में रहे 1 जून तक के, और प्रशासन ने हम लोगों को कहा था कि हम आपको जगह देंगे, लेकिन 1 जून के बाद से हमको जगह नहीं दी। तो हम ये विशुद्धानंद बोधि विहार में यहाँ बैठ करके अपना धरना चला रहे हैं। कुछ मॉन्क्स को गिरफ्तार भी किया गया सुना है। वो एक मंक नहीं, वो जो ट्रेनी होते ना, सामनेर बोलते हैं, तो वो सामनेर एक थे, तो वो ज़्यादा उग्र थे। वो उन्होंने ज़्यादा माने हल्ला हंगामा हुआ, उसमें जाके भाग लिया। हम लोग धरना पे बैठे हुए थे तो धरना स्थल पे नहीं हुआ। अच्छा, मारपीट की भी कुछ यहाँ पे अफवाहें सुन रहे हैं। मारपीट जो है अभी बहुत से जगह जो दान उठाने का चक्कर होता है, तो कुछ लोग अपना डोनेशन उठाने के चक्कर में अपने लोगों को रखते हैं। तो वो जो स्थान है जहाँ पर प्री एनलाइटनमेंट प्लेस है जिसको प्राग बोधि कहते हैं, तो वहाँ कुछ दबंग टाइप के लोग बैठे हुए हैं। वहाँ तिब्बती लोगों ने भी अपनी मोनास्ट्री बनाई, लेकिन उनको मारपीट करके दबा के रखते हैं। हर बार वहाँ डकैती ये तो होते रहा है, डोनेशन बॉक्स लूटे गए हैं। तो इस बार बुद्ध पूर्णिमा पे क्या हुआ कि जो लोग गए थे तो उन लोगों को जबरन वहाँ कोई देवी बिठा दी है या कोई ये, तो वहाँ विवाद जानबूझ करके किया गया ऐसे अवसर पे, और बोला कि अरे ये तो महाराष्ट्र से लोग आते हैं, ऐसे ऐसे विवाद पैदा करते हैं। तो ये प्रायोजित झगड़े लड़ाई कराने का भी प्रोग्राम जो था, ये धरना उठाने के चक्कर में ये सब स्क्रिप्ट बना करके जैसे काम करते हैं, स्क्रिप्टेड। जी, कौन कर रहा है स्क्रिप्ट का काम? वही लोग करा रहे जिन्होंने महाबोधि विहार पे कब्जा करके रखा है। बोधगया महंत जो है, इनका कब्जा है शुरू से, क्योंकि ये पहले तो ब्रिटिश राज में इसकी खुदाई वगैरह हुई। महाबोधि विहार ज़मीन से निकाला है खोद के। अलेक्जेंडर कनिंगम श्रीलंका से उनको बुलाया था, बर्मा के राजा ने इसको खुदवा के निकाला। अलेक्जेंडर कनिंगम ने खोदा है, तो यहाँ पर सारे ब्रिटिश राज में जो लोग थे आते थे। पूना के डेक्कन कॉलेज के हेड सर एडविन अर्नोल्ड वो आए, आकर के उन्होंने यहाँ की दुर्दशा देखी और उन्होंने लाइट ऑफ एशिया नाम का एक काव्य पुस्तक लिखा। वो उस समय में बहुत मशहूर हुआ। तो काव्य पुस्तक को ही जगह जगह सुना गया, और जो अमेरिकन सर अलेक्जेंडर अपने क्या बोलते हैं हेनरी एल्कॉट, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाए हुए थे। मेरी ब्लावस्की रशिया की थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी, और लंका में वो बुद्ध धम्म का प्रचार करते थे। तो उन्होंने ही अनागारिक धम्मपाल जो पहले डेविड हेवावितर ने थे, उनको साथ में लेके भारत यात्रा में आए। आने के बाद उन्होंने ये स्थान देखा, वो बहुत दुखी हुए, रोए, और उन्होंने संकल्प किया कि मैं इसको आज़ाद करके रहूँगा और बुद्ध के स्थान को सम्मान दिला के रहूँगा। तो अनागारिक धम्मपाल जी यहाँ रह करके उन्होंने जितने भी बौद्धों के स्थान हैं उन खुदाई करवाना, उसका संरक्षण कराना, उसके लिए वो आजीवन काम करते रहे। 1933 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन 1922 में एक घटना घटी। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था गया में। उस समय में कांग्रेस के अधिवेशन में जो बौद्ध देशों के लोगों ने अपना डेलीगेशन में बात कही कि भाई बौद्धों का स्थान हमको बौद्धों को सौंपो, तो गांधी जी ने कहा था कि देश को आज़ादी मिल जाने दो। देश को आज़ादी मिल जाने के बाद बौद्धों का स्थान बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। तो वो गांधी जी ने दिया हुआ वचन वो अभी तक के पूरा नहीं हुआ है, किसी सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया। तो क्या हुआ कि जैसे देश आज़ाद हुआ फिर मांग उठी, तो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 बनाया गया, जो संविधान बनाने से पहले उसको लागू किया। तो उसी के अनुसार ये व्यवस्था चल रही है, जिसके कारण ये विवाद बना हुआ है कि प्रॉपर्टी बुद्धिस्ट की है और वो गैर बौद्ध उस पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए चाहते हैं कि गैर बौद्ध उसमें से निकाल दिए जाए, वो एक्ट को मॉडिफाई कर दिया जाए। बौद्धों का स्थान बौद्धों को दे देने से उसका संचालन भी अच्छा होगा, वहाँ से बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार भी होगा, दान का सदुपयोग भी होगा,
वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी यहाँ से चल सकती है, वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल चलाए जा सकते हैं, यहाँ सुख शांति निर्माण की जा सकती है। तो यहाँ महाबोधि विहार के आसपास जाओगे तो 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में जो शांति चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत हो हल्ला होता है, शादियाँ होती है, यहाँ सीज़न होता है तो शादियाँ हो हल्ला, बाहर से लोग आते हैं, स्थान देखने के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, ध्यान के लिए आते हैं, वो कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए जो दुरुपयोग है, दान का दुरुपयोग है और जो गलत चल रहा है तो वो गलत ख़त्म होना चाहिए। उसी के लिए हम लोग न्याय के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। और क्या क्या समस्या है भारत में बौद्ध भिक्षु को? देखिए, सबसे समस्या यहाँ यही है कि जो हम लोगों की जो मुख्य मांग है कि बोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, क्योंकि जो हमारी जो संविधान जो है जो बना है 1950 में, उसके पहले के जो भी जितना भी मतलब कि था वो रद्द कर। समस्या यही है कि आज बौद्ध को मतलब रहते हुए भी जो खास करके बाबा साहब के दिया हुआ संविधान के तब जो प्राप्त किया गया है, चाहे लोकसभा और विधानसभा में, उनके नरेंद्र मोदी को या नीतीश को जो पालकी टांगने वाले हैं, सबसे ज़्यादा रोड़ा हम लोग ये बने हुए हैं और ये मानववादी उनके साह पर मतलब चल रहे हैं। इसके चलते हम तमाम लोगों के जो बौद्ध का मतलब जो हमारी मांग है कि बौद्ध महाविहार हम लोगों को बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, ये मतलब सौंपने देने के लिए रोका मतलब रोड़ा बना जो पालकी टांगने वाले हैं, चाहे नीतीश के टांगने वाले जीतन राम मांझी हो या मतलब चिराग पासवान हो या मतलब फिर कहिए कि आपको मतलब कि अन्य और लोग जो हमारे OBC हैं, SC के लोग हैं, जो हमारे बौद्ध मतलब कि में जो आते हैं, इन लोग ही रोड़ा बने हुए हैं और इसको हमको रोक रहे हैं। भीम आर्मी या और भी कोई संगठन सपोर्ट में है आपके? भीम आर्मी के भी लोग शुरू में सपोर्ट में थे, और सपोर्ट में माने समता सैनिक दल है, महिला सशक्तिकरण है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संस्थाएं बनाई थी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है और समता सैनिक दल है। और इस समय जो है जो हमारा धरना चला उसमें तो तमाम जितने भी SC ST OBC की संस्था के लोग हैं वो समर्थन देने आए हैं, स्वयं लेटर लेके आए हैं। पिछले साल 17 सितंबर को अनागारिक धम्मपाल जी की हमने पटना में जयंती मनाई 160वीं, तो उस समय 550 मेमोरेंडम 550 संस्था के हमने ले करके और लगभग 45,000 सिग्नेचर वो ले जा करके मुख्यमंत्री बिहार सरकार को सौंपे हैं उनके चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से। ये जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है किसके बैनर के तले चल रहा है? ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये बैनर है हमारा, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था नहीं है, ये तमाम संस्थाएं हैं। तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ये बंगाल बेस ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे थे हम लोग और इसके 2-3 बार में शांति यात्राएं निकाली, बुद्ध गया में भी, पटना में जो अभी पिछले साल अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती मनाई, जन जागरण शुरू किया। अभी इस साल 17 सितंबर को नागपुर के अंदर में अनागारिक धम्मपाल जी की 161वीं जयंती है। अनागारिक धम्मपाल जी जो है लोग भूल चुके हैं, जिन्होंने इस देश में पूरा जीवन दिया और सारे पुराने प्राचीन स्थान धरोहर को जो है उजागर किया। इसलिए अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती मनाएंगे, जनता में जन जागृति लाएंगे। और बिहार की धरती पर जो है यहाँ पर पाखंड बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन जो है ये गया बोधगया के आसपास में बेरोजगारी है, अज्ञान ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या है कि बहुत से लोग भिखमंगे जो महाबोधि विहार के आसपास देखोगे कटोरे लेकर के, तो ये बहुत बुरी छवि दिखाई देती है कि कोई लोग आते हैं तो ये कटोरे लेकर के भीख मांगने वाले सामने दौड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, दुनिया में हमारी बदनामी होती है कि जो दान आ रहा है उस दान से सदुपयोग करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे। तो सुंदर माने सुजलाम सुफलाम देश दिखाना चाहते हैं तो व्यवस्था से होगा। अच्छा, ये लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, अगर अब भी नई बातों को माना जाता है आपकी, तो क्या करेंगे? ऐसे है कि हम लोग जो है शांति प्रिय लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम अपनी मांग को लेकर के धरना पे बैठे हुए हैं। इस धरने से संदेश जा रहा है, आप जैसे सोशल मीडिया के लोग आकर के, पत्रकार लोग हैं, और आप जो है ध्वनि न्यूज़ दिल्ली से आए, खोजते आए कि न्याय नहीं है, न अन्याय के खिलाफ मामला चल रहा है, तो आप जो खोजेंगे हमारी बात को जो है बताओगे तो देश दुनिया में लोग जानेंगे, देखेंगे। क्योंकि जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं वो कोई आता नहीं है। जितने भी बड़े मीडिया है उनको तो गोदी मीडिया बोलते हैं। तो गोदी मीडिया वाला हमारी बातें छापता नहीं है, ना दिखाता है, दबा के रखा हुआ है। इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इसको दबा के रखा है। लेकिन आप जैसे पत्रकार लोग आते हैं, और यहाँ गया के आसपास के तो पत्रकार को बोधगया महंत और उनके लोगों ने डरा धमका के पता नहीं क्या किया, उनको बोला कि उनकी न्यूज़ वगैरह मत। हम लोग यहाँ धरना है, हमको तो आसपास वाले भी परेशान कर रहे हैं कि यहाँ से भगाओ, ये करो, वो करो, बैठने भी नहीं दे रहे। स्थिति खराब है। स्थिति खराब है।
और जिलाधिकारी गया है, बदल गए, बदल जाने के बाद में दूसरे आए तो वो अपने अलग रवैये। तो बौद्धों को कितना दिन न्याय नहीं दोगे? और तो इसलिए दुनिया में ये आवाज़ जा रही है और दुनिया में जन जागरण चल रहा है। और इस धरने को लेकर के इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में भी एक एक दिन का धरना वहाँ लोगों ने लगाया। तो जितना हमको यहाँ पर दबाओगे उतनी ही ये बात जो है दुनिया में फैलेगी। विश्व के अंदर सबसे बड़ा स्थान जो है बौद्ध का है। अब बौद्ध के अंदर भी बौद्ध के हमारे 4 तीर्थ हैं। उन 4 तीर्थों में पहला तीर्थ जहाँ से सिद्धार्थ गौतम, महात्मा गौतम, गौतम बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने, वो स्थान है बोध गया। दूसरे नंबर के ऊपर स्थान आता है जहाँ पर पैदा हुए, लुम्बिनी। तीसरे नंबर के ऊपर स्थान आता है जहाँ से उन्होंने पहला प्रवचन दिया, सारनाथ, वाराणसी। चौथा स्थान आता है कुशीनारा, आज का कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। वहाँ पर उन्होंने अपने परिनिर्वाण प्राप्त किया। अब ये चारों स्थान हमारे बुद्धों के 4 तीर्थ हैं। अब ये 4 तीर्थ में से एक भी तीर्थ हमारे पास नहीं है। इसके अलावा पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में अजंता, एलोरा, सांची, एलिफेंटा और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपके पुरातत्व विभाग के लोग ड्यूटी कर रहे हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी लगी हुई है। भाई बौद्धों का स्थान है, बौद्धों को दो। ये एकमात्र स्थान ऐसा है जो कि हमारे 4 तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ है, भाई वही दे दो। इसके लिए हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय आकाश लांबा जी, उन्होंने दिल्ली में स्पष्ट कहा था कि आप हमें बिना किसी अवरोध के 1 साल के लिए मैनेजमेंट तो करने दो। हमारे आज पूज्य गुरु जी शीलानंद जी महाराज जी के द्वारा इतना बढ़िया काम किया। जब ये यहाँ पर सेक्रेटरी थे बोध गया में, तो उन्होंने आज जो जितना भी दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ हमारे पूज्य गुरु जी, प्रज्ञाशील गुरु जी के द्वारा और उनकी सहयोगियों के द्वारा। बिल्कुल, प्रज्ञा जी के सपोर्ट में ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है और ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ता रहेगा जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। आप मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।